नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। पूरे देश भर में कंजक्टिव वायरस यानी कि आई फ्लू नामक बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और लोग तरह तरह के इस बीमारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिन लोगों को हो रहा है लगातार लोग डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर संतोष चौधरी जी हैं, जो कि विजन आई हॉस्पिटल फरिंदा को संचालित करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। ये बताइए सर, मैंने पहले भी कहा कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू नामक बीमारी इस समय तेज़ी से फैल रही है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? कैसी बीमारी है, क्यों फैल रही है? बेसिकली ये एक तरह से वायरल डिजीज़ है। कोई बहुत सीरियस पैथोलॉजी नहीं होती है इसमें, बस थोड़ा-सा रेडनेस और डिस्कम्फर्ट होता है। हाँ, इसके साथ यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें जैसे पूरी आँख सूख जाती है या कीचड़ बहुत ज़्यादा निकलता है या अल्सर बनने के चांसेज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत ही कम है। मोस्टली जो होता है, वो वायरल ही होता है। और ये बेसिकली फैलता है ऐसे देखने से नहीं फैलता है। फैलने का मेन कारण है कि कॉन्टैक्ट्स, बच्चे आँख से, मान लीजिए आँख से पोंछे, कहीं लगा दिए, या किसी का कपड़ा मुँह पोंछ लिया या तौलिया पोंछ लिया, वो फिर दूसरा आदमी भी उसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है? इन्हीं सब कॉन्टैक्ट से ही ये फैलता है। एयर टू एयरबोर्न नहीं है ये। नहीं, देखने से नहीं फैलता है। सर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, दिल्ली में लगभग 80 लाख से अधिक मरीज हो गए हैं। गोरखपुर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और हमारे महाराजगंज जिले में भी कुछ ऐसे सुनने में आया है कि मरीज आई आज फ्लू ही के लगभग करीब पाए गए हैं। मैं ही करीब 30-40% में आई फ्लू का देखा हूँ। हाँ। पेशेंट्स को क्या हिदायत दे रहे हैं आप और कैसे उनसे बचाव किया जा सके? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ जब किसी को ये हो जाए, तो अपने कॉन्टैक्ट्स एकदम सीमित कर लें। इसमें तौलिया अपना अलग रखें, कपड़े अपने अलग रखें। कहीं भी यदि हाथ से पूँछ लग जाता है आँख में, जैसे वो इरिटेशन होता है या इचिंग होती है, तो आदमी कुछ न कुछ पूछ लेता है, तो बीच-बीच में आप धुलते रहिए या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहिए, ठीक है? ये मेन है। उसके बाद आप दिन में करीब 3 से 4 बार आँख की अपनी धुलाई करते रहिए, ठीक है? कुछ यदि दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर्स कुछ दवाएँ रिकमेंड करेगा, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी बहुत कम, ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता है, या लुब्रिकेंट, बस ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ेज़ हैं, ये अपने आप 5 से 10 दिन में ये ठीक हो जाती है। एक चीज़ बेसिकली इसमें आपको बार-बार धुलाई करना ही आवश्यक है। मतलब हाइजीन का ख्याल रखें। हाइजीनिक ख्याल रखें। ये और बताइए, तमाम लोग घबरा जा रहे हैं, तमाम लोग जिनको हो रहा है, क्योंकि तरह तरह के जो लगातार नए नए दौर में नए नए वायरसेस आते रहते हैं, तमाम लोग घबरा जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, ये इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये पहले भी बहुत होता था, इस समय तो करीब 12-13 साल बाद हुआ है, नहीं तो पहले हर 3 टू 4 ईयर पे ये चक्कर चलता रहता था, ये साइकिल रोटेट करती रहती थी। इस बार काफ़ी दिनों बाद आया है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंड हो जाएँगे या अल्सर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब दवाएं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनको लेते रहें और साफ सफाई का ख्याल रखें, तो इससे बचाव हो सकता आराम से एकदम बहुत ईज़िली बचाव हो है। सकता है। सर, ये नहीं क्योंकि हो भी गया तो घबराइए नहीं। क्योंकि आप लोग लगातार आँखों के मरीजों से मिलते हैं, आप लोग स्पेशल डॉक्टर हैं, तो ये नहीं पता चल पाया कि ये मतलब कहाँ से इसका शुरुआत हुई है नहीं, इस ये शुरुआत कहाँ हुई, ये वर्जिन बता पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये कोई नहीं बता सकता कहाँ से वर्जिन हुआ है। एक्चुअली ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है इस समय, बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या संभावना है, क्योंकि इसके पहले भी कोविड फैला था, क्या संभावना कि कब तक मतलब ये ये खत्म 2 हो से सकता 3 है? महीना रहता है, 2-3 महीने का साइकिल होता है, फिर ये खत्म हो इसके जाएगा। पहले भी मतलब इस प्रकार की बीमारी आती थी, हाँ, शायद ये नाम पहले नहीं लोगों को पता हो। इसी को बोलते हैं आई फ्लू या आँख आना बोलते हैं। पहले ऐसा होता था, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली 3 से 4 साल के पीरियड में ज़रूर होता था। इधर लंबे टाइम तक 12 साल तक नहीं हुआ, 12 साल बाद हुआ। मुझे याद है 2012 में इस तरह का फ्लू आया हुआ था। हाँ।
चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ों को बड़े ही विस्तृत तरीके से समझाया और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने अपना समय दिया क्योंकि बाहर मरीज़ इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों तक इस बात को बताना भी बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर आई फ्लू किसी को आपके परिवार में या किसी जानने वाले को हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ-साफ बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आस-पास किसी आँख के अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं और उनके बताए गए दवाओं को ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आई फ्लू से निजात पा सकते हैं। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।